26 अप्रैल 1948 कोलकाता के एक साधारण परिवार में जन्मी वो प्यारी सी बच्ची जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे कोमल और मुस्कुराती अदाकारा बन गई, मौसमी चटर्जी। पिता सेना में अधिकारी थे। घर का माहौल अनुशासन और संस्कारों से भरा हुआ था। मौसमी चटर्जी बचपन से ही हंसमुख, चंचल और अभिनय में निपुण थी। सिर्फ 15 से 16 साल की उम्र में उन्होंने बंगाली फिल्म बालिका वधू में काम किया, जहां उनकी मासूम अदाओं ने सबका दिल जीत लिया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय उनके परिवार पर एक दुखद छाया पड़ी। मौसमी चटर्जी की बुआ गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। बुआ की आखिरी इच्छा थी कि वो अपनी भतीजी को दुल्हन बना देखे। परिवार ने उनकी ये आखिरी इच्छा मान ली और रिश्ता आया मशहूर गायक हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी का। साल 1969 में जब मौसमी अभी 15-16 साल की ही थी, उन्होंने जयंत मुखर्जी से शादी कर ली। न किसी फिल्मी प्रेम कहानी की तरह, बल्कि परिवार के फर्ज और एक बीमार बुआ की इच्छा पूरी करने के लिए। शादी के बाद भी मौसमी ने अपने सपनों को छोड़ना नहीं सीखा। उनका सपना था कि वो हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करे और उनके इस सपने का सपोर्ट किया उनके ससुर और उनके पति ने। उन्होंने फिल्म अनुराग से बॉलीवुड में एंट्री ली और यह फिल्म उनकी किस्मत का दरवाजा बन गई। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और मौसमी रातों रात सबकी चहेती बन गई। इसके बाद रोटी कपड़ा और मकान, मंजिल, कुछ तो लोग कहेंगे, अंगूर, प्यासा, सावन जैसी फिल्मों से वो 70 के दशक की सबसे मोहक और सहज एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी। नहीं होगी मुझसे, सुनो उसकी मजबूत। तुम्हें शादी का सच वक्त दिखला के लाया होगा, घर में जरूर पत्नी होगी इस बदमाश की। मैं उनको उसके पीछे लगवाती हूँ। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और आंखों की इनोसेंस ने उन्हें स्वीट फेस ऑफ बॉलीवुड का खिताब दिया। मौसमी चटर्जी के 2 बेटियां हुई, पायल और मेघा चटर्जी। पर जहां करियर खुशियों से भरा था, वहीं निजी जिंदगी ने उन्हें बार बार परखा। उनकी बड़ी बेटी पायल की शादी हुई धीरज मेहता से। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ समय के बाद पायल गंभीर रूप से डायबिटीज की शिकार हो गई। मौसमी का आरोप था कि उनकी बेटी के पति ने ना तो ठीक से इलाज करवाया, ना ही उसकी देखभाल की। उन्होंने खुलेआम एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बेटी इलाज के लिए तड़पती रही और वो बस देखता रहा। उन्होंने अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़ी ताकि बेटी को वापस अपने पास ला सके, लेकिन वक्त ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। पायल की हालत बिगड़ती गई और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब पायल का अंतिम संस्कार हुआ तो मौसमी चटर्जी ने अपनी बेटी की चिता पर जाने से इनकार कर दिया। लोगों ने सवाल उठाए, आलोचना की, पर उनका जवाब बेहद शांत था। मैंने उसे जन्म दिया है, उसे जलते हुए नहीं देख सकती। उनकी एक पंक्ति हर माँ के दिल का दर्द बयां कर गई। उन्होंने अपनी चुप्पी से वो सब कह दिया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। समय के साथ मौसमी चटर्जी ने फिल्मों से दूरियां बना ली। बाद में वो राजनीति में सक्रिय हुई और तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी। पर उनकी पहचान सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं रही, वो एक मजबूत माँ, एक समझदार इंसान और दर्द में भी गरिमा बनाए रखने वाली औरत बनी है। आज मौसमी चटर्जी की जिंदगी एक सबक है कि हर मुस्कान के पीछे कोई अनकहा दर्द होता है, हर चमकते चेहरे के पीछे कोई टूटा हुआ सपना होता है और हर औरत के दिल में एक अदृश्य हिम्मत जो हर तूफान से लड़ना जानती है। ऐसे ही सच्चे और अनसुने और दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।